यार ये होमस्टे एकेडमी वाले करते रहते हैं एयरबीएनबी एयरबीएनबी, पैसा कमाओ एयरबीएनबी से। इतना ही आसान है क्या? इतना आसान है क्या एयरबीएनबी से पैसा कमाना? हाँ भाई आसान तो है, लेकिन चैलेंजेस तो हैं ही है। भैया ऐसा कौन सा काम है जिसमें कोई चैलेंज भी ना हो और पैसे भी हो? अगर ऐसा काम आपको पता है तो मुझे बता देना, क्योंकि मज़ा आएगा, आराम से बैठ के पैसे कमाएंगे। लेकिन शायद ऐसा है नहीं। तो आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार होने वाला है। व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस वाइल होस्टिंग ऑन एयरबीएनबी, और साथ में हम बताएंगे उसके क्या सोल्यूशंस भी हैं। सो वेलकम, गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू अ चैनल द होमस्टे एकेडमी। यार पैसिव इनकम का बहुत अच्छा स्कोप है होमस्टे चलाना, एयरबीएनबी पे लिस्ट करना, या किसी भी ओटी पे फॉर दैट सेक लिस्ट करना अपना होमस्टे। बट लाइफ क्या चैलेंजेस फ्री कभी भी रही है? अब चैलेंजेस ही नहीं होंगे तो मज़ा ही क्या है? तो आओ समझते हैं कुछ ऐसे चैलेंजेस जो एयरबीएनबी के होस्ट अक्सर फेस करते हैं। हमने भी फेस की है और हम सब ने मिलकर क्या सोल्यूशन इसका निकाला है, हमें क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन है, ताकि आपकी जर्नी थोड़ी सी और आसान बनाए। क्योंकि द होमस्टे एकेडमी का उद्देश्य यही है कि आप जो होस्ट होने वाले हैं या आज जो होस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी जर्नी कैसे आसान बनी जाए। तो जी क्या है वो चैलेंजेस? तो सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? लीगल कंप्लायंसेस, जो कि नेशनल हो सकते हैं, स्टेट वाइज हो सकते हैं, आपकी सिटी वाइज भी हो सकते हैं। भाई आपको क्या पता है कि आपको जब होमस्टे चलाना है तो होमस्टे का एक लाइसेंस होना चाहिए। आपने बोला भाई हो तो गया, लाइसेंस तो ले लिया मैंने स्टेट से। इसके अलावा क्या आपको ये भी पता है कि कुछ शहरों में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, लोकल अथॉरिटी से भी आपको स्पेशल परमिशन या एनओसी लेनी पड़ती है। क्या आपको पता है कि अगर आप किसी सोसाइटी में अपना होमस्टे चलाना चाहते हैं तो उस सोसाइटी की भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी? और दिल्ली में कई कई ऐसी जगह है, बैंगलोर में कई कई ऐसी जगह है जहाँ होमस्टे चलाना अलाउड ही नहीं है, लीगल ही नहीं है। अरे बहुत से ऐसे जोनिंग लॉज हैं, पता नहीं क्या क्या लॉज हैं, हर स्टेट के, हर सिटी के अलग अलग लॉज। तो हमें अपडेट रहना है ऐसे लीगल लॉज से, कंप्लायंसेस से, ताकि हमारी जो भी होस्टिंग जर्नी है शांतिपूर्वक चल सके। बिकॉज यार अगर लीगल क्लियर है ना तो थोड़ा टेंशन कम है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो आपको क्या लाइसेंसेस चाहिए, क्या एनओसीज चाहिए, कुछ परमिशन चाहिए, कोई जोनिंग लॉज हैं, आप पर्टिकुलरली अपने स्टेट के लिए, अपने सिटी के लिए थोड़ा स्टडी कीजिए, समझिए और उस हिसाब से ऐड कीजिए, उस हिसाब से लीगैलिटीज को फुलफिल कर लिए। अब आप बोलेंगे यार कितना ही स्टडी कर लूँ, क्या क्या स्टडी करूँ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपर्ट्स अवेलेबल है ना, वकील साहब होते हैं जिनको पता होता है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली होमस्टे की लीगैलिटीज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो उनको हायर कर लीजिए यार। कुछ पैसे लेंगे लेकिन सर्विसेज देंगे ताकि आपकी स्ट्रेस कम हो। जैसे हम हैं, हम खुद भी हम खुद तो स्टडी करते हैं, बट हम भी एक वकील साहब हैं, उनको हायर करते हैं, उनसे लीगल एडवाइस लेते हैं, उनसे सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करवाते हैं, तो काम हमारा आसान हो जाता है, हम फोकस करते हैं ग्रोथ पे। तो ये हो गया लीगल कंप्लायंसेस की बात। दूसरा है रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर अपकीप ऑफ द प्रॉपर्टी। अब क्या है जी, प्रॉपर्टी यार आपकी कोई पैसे दे के आ रहे हैं ना, कोई जो गेस्ट आ रहे हैं पैसे दे के आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो चाहेंगे जो आप शोकेस कर रहे हो, जो आपकी लिस्टिंग में मेंशन है चीज़ें, वो उन्हें मिले। उनकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आई? आपकी फोटोग्राफ देख के आई, आपकी लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन देख के आई। अब वो एक्सपेक्टेशन तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो नहीं है आपने कहा स्विमिंग पूल है जी हमारे पास, और जब गए जी स्विमिंग पूल, सॉरी सर इट इज़ नॉट एक्टिव बिकॉज ऑफ। अरे भाई अगर एक्टिव नहीं था तो लिस्टिंग में बताना था ना, क्यों मुझे, मैं तो स्विमिंग पूल देख के ही आया हूँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, तो रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपकीप आपको रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते भैया, पानी, बिजली, नेट, बेड, क्लिनलीनेस, हाउसकीपिंग और ऐसी बहुत सी चीज़ें, स्विमिंग पूल, अगर आप कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं तो वो होनी चाहिए। तो ये होना बहुत ज़रूरी। अब ये कैसे करेंगे फुलफिल ऐसे करेंगे भैया, या तो आप एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, आप रेगुलरली एक मेंटेनेंस प्रोग्राम बनाइए, एक मेंटेनेंस शेड्यूल बनाइए, एक चेकलिस्ट बनाइए जिसमें आप रेगुलर चेक्स कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ों का, एक कम्युनिकेशन बढ़िया कम्युनिकेशन का लाइन बनाइए बिटवीन योर हाउस कीपर और हुएवर इज मैनेजिंग योर प्रॉपर्टी। आपका कोहोस्ट भी हो सकते हैं वो।
तो वो उनसे कम्युनिकेशन लाइन कि भाई कभी कोई प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत इतला करो। एक व्हाट्सएप चैनल हो सकता है, एक व्हाट्सएप एक ग्रुप हो सकता है जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इश्यू, कोई भी फीडबैक तुरंत आए और उसका रेजोल्यूशन तुरंत हो। अब इसके लिए आप खुद कर सकते हैं, मैनेजर हायर कर सकते हैं या एक को होस्ट हायर कर सकते हैं। तो को होस्टिंग की सर्विस द होमस्टे एकेडमी भी आपको देती है, आपका स्ट्रेस कम करती है ताकि आप फोकस करें ग्रोथ पे। तो ये तो बात होगी मेंटेनेंस एंड अपकीप की। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कैंसिलेशन। अब होता क्या है सर, आप देखो होली, दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर, ये सीज़न, क्रिसमस फॉर दैट सेक, ये सीज़न ऐसा है ना कि बुकिंग आनी ही आनी है, मोर और लेस आनी ही आनी है। तो अब आप क्या करते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैलेंडर ब्लॉक कर दो इन डेट्स पे, एयरबीएनबी पे या जो भी ओटीएस है। क्यों आपको पता है कि मेरी डायरेक्ट बुकिंग अच्छी आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैलेंडर ब्लॉक कर दो। अब आप कैलेंडर ब्लॉक करना भूल गए या आपको कैलेंडर ब्लॉक नहीं करना है, आपके तो यार कहीं से बुकिंग आनी चाहिए। अब बुकिंग आ गई दिवाली की, लेकिन एयरबीएनबी तो आ गई, अब आपने वो एक्सेप्ट भी कर ली, वो है भी रेडी। अब लेकिन क्या हुआ कि आपको लोकली एक क्वेरी आई जो आपको उससे ज़्यादा पैसे देने को तैयार है और आपकी कमीशन ही बचेगी। तो आप कहते हो यार फ़ायदा हो गया, मेरा करीब करीब 30% 40% का बेटर रेवेन्यू आ रहा है। तो क्या करता हूँ, जो बुकिंग है ऑलरेडी, किसी बंदे ने 1 महीने पहले दिवाली की डेट्स आपकी ले रखी है, पैसा दे रखा है एयरबीएनबी पे, आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया, रीज़न दे दिया कुछ भी मेंटेनेंस, ठीक है, आपने तो उस समय 30-40% एक्स्ट्रा तो कमा लिए, शॉर्ट टर्म गेन आपका बढ़िया हुआ। लेकिन भैया एयरबीएनबी इज अ डिज़ाइन कंपनी। हमने बात की ना कि एयरबीएनबी 2025 में टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी हो चुकी है, एआई ड्रिवन कंपनी हो चुकी है। सब देख रहे हैं बाबा जी, वो देख रहे हैं आपने कैंसिल किया और तुरंत आपने कैलेंडर ब्लॉक कर दिया और आपकी बुकिंग, इसका मतलब उसको पता है कि आपकी बुकिंग शायद डायरेक्ट आ गई, तो इसलिए आपने ये कैंसिल कर दिया। अब वो जो बेचारा गेस्ट है वो परेशान हो गया ना, उसने तो 1 महीने पहले आपको कमिटमेंट दे दी, आपको पैसे दे दिए, आपकी बुकिंग करा ली, आप कमिटमेंट पे खड़े नहीं उतरे एज अ होस्ट। और एयरबीएनबी का डेटा शो करता है कि अबाउट 10% बुकिंग्स कैंसिलेशंस होती हैं होस्ट की तरफ से। कर तो दी, पैसे कमा लिए, अब लॉन्ग टर्म नुकसान क्या है, एआई सब देख रहा है, आपकी लिस्टिंग को कुछ नहीं करेगा। ज़्यादा आपकी रिपीटेशन करोगे ना, 1-2 बार तो चलता है, चलो इमरजेंसी आ गई वो मानता है। अगर रेगुलर आप इसमें हो जाओगे, इट इज़ बीइंग नोटेड, योर डेटा इज़ बीइंग स्टोर्ड, कुछ नहीं करेगा, धीरे से आपकी लिस्टिंग को ना एसईओ में पीछे कर देगा। आप कहीं 10वें 11वें पेज पे दिखना शुरू हो जाओगे, मतलब आप दिखोगे ही नहीं गेस्ट को। जब दिखोगे ही नहीं तो बिको कैसे, लॉन्ग टर्म नुकसान हो गया। शॉर्ट टर्म तो गेन कर लिया, लॉन्ग टर्म आपका हो गया नुकसान। तो भैया कोई भी रिलेशनशिप है ना, उसमें ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। अब आ ही गई है एयरबीएनबी बुकिंग, किसी कस्टमर ने अपना बहुत सारा टाइम लगा के आपकी बुकिंग कंफर्म कर ली है, वो ड्रीम बना चुका है, तो ड्रीम उसको जीने दो ना यार, थोड़े कम पैसे आएंगे ना, खरे उतरो, ऑनेस्ट रहो अपने। तो कैंसिलेशंस अवॉइड करो। और आपको क्या बात पता है ना कि सुपर होस्ट स्टेटस, गेस्ट फेवरेट स्टेटस जो आपको आपकी लिस्टिंग पे मिलता है, उस पर ये एक डेटा बहुत क्लियर है, कैंसिलेशन का डेटा, आपने कितनी कैंसिलेशन की है। इसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैंसिलेशन रेट यू कैन डू विच इज़ ओके फॉर बीइंग अ सुपर होस्ट। उससे ऊपर जाओगे, सुपर होस्ट का उपाधि चली जाएगी। कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी है, जिसमें कैंसिलेशंस फ्रॉम द होस्ट साइड एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब फिर एक पॉइंट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि भैया हल्ला गुल्ला नॉइस, मेरे जो है नेबर्स बहुत परेशान हैं। अब यार नेबर्स के साथ तो रहना है ना, अपनी कम्युनिटी के साथ आपको रहना है, उन्हें तो नाराज़ नहीं कर सकते। कई बार राउडी गेस्ट आ जाते हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अब नेबर्स परेशान है, नेबर्स कंप्लेन कर रहे हो, कई बार तो नेबर्स इतने परेशान हो जाते हैं पुलिस आ जाती है। अब ये सब चीज़ें अगर होने लग जाएंगी तो नेचुरली आपका नाम खराब होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आप कहोगे यार ये सब तो नहीं करना है ना, पैसे तो कमाने हैं लेकिन स्ट्रेस फ्री कमाने हैं। अब अगल बगल वाले ही आपसे खुश नहीं हैं, परेशान हैं, नज़रें खराब हैं आपकी प्रॉपर्टी की तरफ, नेचुरली इट्स अ बैड वाइब्स, बैड वाइब्स तो नहीं चाहिए। नेबर अपने खुश रहें, ठीक है, आप कमा रहे हो, थोड़ा थोड़ा किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल वो खुश रहें, आप नेबर्स को अच्छा रखें। आप अपने गेस्ट को क्लियरली बताएं कि भैया, डिस्क्रिप्शन में डाल दें, दिस इज अ नो पार्टी प्लेस, इफ़ यू वांट टू पार्टी दिस इज़ नॉट फॉर यू। फिर आप एक स्टैंडर्ड मैसेज एक बना दें, अगर बुकिंग आती है वो डाल दें कि भैया मेरी में ना ये हाउस रूल्स है। अब हाउस रूल्स, आपका हाउस है तो आपके रूल्स, तो कुछ रूल्स आप बनाइए जिसमें आप क्लियर कट मेंशन कीजिए कि नॉइज़ का ये, म्यूज़िक का ये टाइमिंग है, ये है, और हम बालकनी में बैठ के प्रॉब्ली स्मोक नहीं कर सकते, या जो भी है, जो भी आपके रूल्स हैं आप बना के डाल दीजिए। हाँ ऑफ कोर्स, अब रूल्स ऐसे भी ना हो कि सामने वाले गेस्ट को लगे कि मैं किसी हॉस्टल में आ रहा हूँ। दे कमिंग, दिस इज़ अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये हाँ की इंडस्ट्री है, ना की नहीं। जैसे एक वीडियो में हमारे साहब ने कहा था, जो अगर आप देखेंगे आपको याद आएगा,
तो हाँ की इंडस्ट्री है, हाँ कीजिए ज़्यादा, बट फिर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि आपका घर है, दिस इज़ अ होम स्टे, naturally you can make a house rules. So be very clear with the house rules and make sure you comply. The idea is your community should be happy. कुछ community services भी करते रहिए अपने neighbor को कुछ करने के लिए. Probably you know you can create a good vibe around your place. Probably you can sponsor some programs for the community. You can sponsor some sessions for the community. You can do something about the community, some about your neighborhood, so that they are happy. Because you are contributing your earnings towards the community and this way the community is happy, you are happy. फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट बिहेवियर जो इसी से लिंक है, कई लोग राउडी आ जाते हैं. अब यार हर एयरबीएनबी गेस्ट की ना 50% 60% एयरबीएनबी गेस्ट की कंप्लेन रहती है. गेस्ट बड़े यार मतलब समझ नहीं आता, गेस्ट के बड़े इश्यूज हैं. कभी राउडी हो जाते हैं, कभी अनरियलिस्टिक डिमांड करते हैं, कभी कुछ भी करके अब ये सब तो इंडस्ट्री में रहेगा ना भाई. कस्टमर इज किंग, तो कस्टमर थोड़े बहुत नखरे तो करेगा. दे आर पेइंग दे हार्ड अर्न मनी, तो थोड़ा नखरा आपको सहना है. नखरे भी नहीं, कई बार वो वैलिड बोल रहे होते हैं, प्रॉब्लम उनकी टोन सही ना हो, कुछ ना हो, तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस. हाँ ऑफ कोर्स एक लिमिट के बाद अगर वो जाएंगे तो यू कैन शो देम दैट नहीं भाई यू आर नॉट राइट, यू आर नॉट इन द राइट, और यू आर इन द रॉन्ग हेयर, दैट इज ओके. बट एक सर्टन ऑब्लिगेशन आपकी एज बिकॉज यू आर टेकिंग द मनी, you are providing services, as a service provider you will have to listen to your customer. They are paying money and they are investing their time to get good experiences, so make sure that their experiences are good at your property. और लास्ट पॉइंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम जैसे लोगों की जो थोड़े से एज में क्या कहते हैं मिलेनियल्स जो भी कहते हैं, तो हमारी ये रहती है अक्सर, आप सबकी भी रहेगी, आप हंस रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इश्यू. भाई AI ड्रिवन ऐप है ये, टेक्नोलॉजी है, SEO है, सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, रील्स बनानी है, वीडियोस बनानी है, मेरे को अपकीप रखना है, हमेशा मेरे को ऊपर रहना है गेम में, बिकॉज आई वांट टू बी सीन. चक्कर कहना है इंडिया में इतने लोग हैं, हर चीज़ में इतनी बहुता है कि आप दिखते ही नहीं हो. तो दिखने के लिए मेहनत बहुत लगती है यार. एक IIT एग्ज़ाम होता है तो कितने लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं और कितने कम लोग सेलेक्ट होते हैं. एक एयरबीएनबी का स्टार्ट हुआ प्रचलन, सब ने एयरबीएनबी धीरे धीरे शुरू कर दिया. अब बहुत सारे एयरबीएनबी हो गए, आप कहाँ दिख रहे हो उस एयरबीएनबी में. तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी को, AI को समझना पड़ेगा, आपको रेजोनेट करना पड़ेगा एयरबीएनबी या किसी भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के AI को समझते हुए उस हिसाब से अपनी प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, लिस्टिंग उस हिसाब से रिन्यू करेंगे, अपग्रेड करनी पड़ेगी, फोटोग्राफ चेंज करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को समझने में और उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करने के लिए. ऑफ कोर्स एक बार टेक्नोलॉजी को समझ जाओगे, अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो, तो आपकी बल्ले बल्ले है. और मैं सही बताऊं, कई लोगों की प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, बट उन्हें राइट ज्ञान है AI का, टेक्नोलॉजी का, और दबा के उनकी प्रॉपर्टी बिक रही है. Because they are good at what is the requirement of today and that is AI and technology. तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नहीं है आपको ज्ञान, थोड़ा टाइम आप व्यतीत करके सीख सकते हैं. नहीं सीख सकते कोई बात नहीं, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए. एज होमस्टे अकेडमी वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज, जिसमें हम बहुत सी ऐसी सर्विस दे रहे हैं आपकी लिस्टिंग को अपग्रेड करने के लिए, AI के साथ रेजोनेट करने के लिए. उसके लिए हमारी टीम बैठी है जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, जो कि इनका काम ही यही है इस चीज़ को समझना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एयरबीएनबी, और आपकी प्रॉपर्टी लिस्टिंग को इस भीड़ में अलग से दिखाना. तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होमस्टे अकेडमी प्रोवाइड करी है, जैसे कि लिस्टिंग का रिव्यू. आपने लिस्टिंग तो बना दी, बट वो लिस्टिंग AI कंप्लाइंट नहीं है, एयरबीएनबी कंप्लाइंट नहीं है, आपकी लिस्टिंग कहीं खो गई है. कैसे उसको AI कंप्लाइंट बनाएं, कैसे उसको अच्छा बनाएं, लाइवली बनाएं, ताकि उस जो टेक्नोलॉजी के साथ रेजोनेट हो और आपकी लिस्टिंग दिखने लग जाए. विजिबिलिटी बढ़ गई, बुकिंग बढ़ गई. ऐसे ही हम मेंटोरशिप प्रोग्राम एक हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम पूरा A to Z सर्विसेज आपको दे सकते हैं. रैक ऑफ सर्विसेज आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि लिस्टिंग रिव्यू, जैसे कि को होस्टिंग, जैसे कि फोटोग्राफी, जैसे कि ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग. भाई धीरे धीरे आपको ट्रेन करना है. एक ऐसा मेंटोरशिप प्रोग्राम है कि यू विल रेगुलरली बी ट्रेन्ड, यू विल बी continuously with you, sitting with you, monitoring a listing and upgrading it from time to time, making sure that at all times
योर विजिबिलिटी, योर व्यूज़ एंड योर बुकिंग रेट इज़ मेंटेन्ड। फिर को होस्टिंग की सर्विसेज और ऐसी बहुत सी सर्विसेज हम दे रहे हैं। आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करना है, अपना 1:1 वीडियो सेशन हमारे साथ बुक कराना है, एक्सपर्ट के साथ बैठिए, समझिए और क्या क्या सर्विसेज है जो आपके काम आ सकती हैं, उनमें से आप एरे ऑफ सर्विसेज चूज़ कर सकते हैं। बाकी यार हम तो वीडियो बना ही रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं आपके लिए नया नया कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आ रहे हैं। आपको करना क्या है, कमेंट करना है अपने इश्यूज़ को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके, और ऐसा आपने क्या किया कि आपकी लिस्टिंग बेटर हो गई, या क्या आपके पास और भी कुछ आइडियाज़ हैं या कुछ ऐसा सजेशन है कि इस पे वीडियो बन सकती है। आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।